जियो गीगा फाइबर के तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है जियो फाइबर यूजरों को। अब दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है ये कैसे अवेल करना है, इसके लिए आपको और हमको क्या करना होगा, कितना पे एक्स्ट्रा करना होगा, इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अगर आप लोग इसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए जान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जियो गीगा फाइबर की या फिर जियो फाइबर के बहुत सारे प्लान हैं और जिस तरीके से ये पूरी ब्रेकअप है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा कागज में लिख लिया हूं। अब मैं इसको देखकर आप लोगों को बताऊंगा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं ब्रोंज प्लान से। दोस्तों ब्रोंज प्लान के तहत पहले से ही आपको और हमको 250 जीबी डेटा मिल रहा था, मतलब 250 जीबी डेटा मिल रहा था। अब दोस्तों यहां पर जियो के तरफ से कहा गया है कि आप चाहें तो और भी 100 जीबी डेटा हर महीने ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एनुअली रिचार्ज करना पड़ेगा। मतलब हर एक महीने 350 जीबी डेटा आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एनुअली रिचार्ज करना होगा 9897.84 रुपीज का, तभी जाकर आप हर एक महीने 350 जीबी का डेटा ले पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी प्लान जो कि है गोल्ड प्लान। अब दोस्तों गोल्ड प्लान में ऑलरेडी आपको और हमको 600 जीबी का डेटा मिल ही रहा था। अब यहां पर कहा गया है कि और भी 200 जीबी डेटा एक्स्ट्रा ले सकते हैं या फिर वो लोग देंगे, लेकिन ये 200 जीबी डेटा लेने के लिए भी आपको और हमको रिचार्ज करना होगा एनुअली, और इसके लिए हम लोगों को पे करना होगा 12,021 रुपीज एंड 84 पैसा। इट्स ए ह्यूज अमाउंट मुझे लगता है। अगर ये ह्यूज अमाउंट है तो आगे वाले को सुन लीजिए, सुनने के बाद उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों यहां पर अगला जो प्लान है वो है गोल्ड प्लान। दोस्तों गोल्ड प्लान के तहत 500 जीबी का डेटा नॉर्मली हम लोगों को मिलता था और डबल डेटा के तहत और भी 500 जीबी डेटा मिलता था, तो टोटल 1000 जीबी डेटा, और इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत 250 जीबी डेटा एक्स्ट्रा मिलता था, तो टोटल में हो जाता है 1250 जीबी डेटा। अगर कोई इसके अलावा भी 500 जीबी का डेटा एक्स्ट्रा लेना चाहे तो इसके लिए भी उनको एनुअली रिचार्ज करना होगा। मतलब हर एक महीने 1750 जीबी डेटा अगर कोई अवेल करना चाहे तो उनको रिचार्ज करना होगा 18,393 रुपीज एंड 84 पैसा, है ना, 6,000 रुपया ज्यादा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्लान जो कि है डायमंड प्लान। दोस्तों इसके तहत 1250 जीबी का डेटा जनरली हम लोगों को मिलता है, या फिर इस प्लान का जो डेटा कैप है वो 1250 जीबी है। अब इसके साथ आपको डबल डेटा के तहत 1250 जीबी और मिलेगा, और इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत 250 जीबी डेटा भी मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत का मतलब मैं बता दूं कि कहा जा रहा है कि 3 महीना और कहीं पर कहा जा रहा है कि 1 महीना। हालांकि यहां पर इंट्रोडक्टरी ऑफर से रिलेटेड कितने महीना इसके बारे में कोई भी बात उस तरीके से कहा नहीं गया है। अब दोस्तों टोटल में यहां पर जो डेटा मिलता है वो है 2750 जीबी का डेटा। अब दोस्तों अगर कोई इस प्लान के साथ एक्स्ट्रा 1250 जीबी डेटा लेना चाहे तो टोटल में उनके डेटा हो जाएगा 4000 जीबी। अब दोस्तों ये 4000 जीबी डेटा हर एक महीने लेने के लिए उनको देना होगा 35,385 रुपीज एंड 84 पैसा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्लान जो कि है प्लेटिनम प्लान। अब प्लेटिनम प्लान के तहत 2500 जीबी डेटा प्लान के साथ ही आता है, और इसके साथ डबल डेटा के तहत और भी 2500 जीबी मिल जाता है, और यहां पर कोई भी इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत डेटा नहीं दिया जाता है, तो टोटल में 5000 जीबी डेटा मिल जाएगा। अब दोस्तों कोई अगर इसके साथ 2500 जीबी का एक्स्ट्रा डेटा लेना चाहे तो इनके लिए भी एक ऑफर है, और वो है कि 1 ईयर प्लान, मतलब एक साथ आपको एनुअली रिचार्ज करना होगा। अब दोस्तों टोटल 7500 जीबी डेटा के लिए, मतलब प्लेटिनम प्लान में टोटल 7500 जीबी महीने का डेटा लेने के लिए देना होगा 56,625 रुपीज एंड 84 पैसा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी प्लान जो कि है टाइटेनियम प्लान। अब दोस्तों टाइटेनियम प्लान के तहत ऑलरेडी 5000 जीबी का डेटा मिलता है, और
डबल डेटा के तहत और 5000 जीबी डेटा मिलता है, तो टोटल में 10,000 जीबी। यहां पर भी कोई इंट्रोडक्टरी प्लान या फिर इंट्रोडक्टरी प्लान के तहत कोई डेटा नहीं दिया जाता है, तो टोटल में अभी तक मिला 10,000 जीबी। अगर कोई इसके साथ और भी 5,000 जीबी डेटा लेना चाहे तो टोटल में 15,000 जीबी डेटा महीने का, तो इसके लिए उनको रिचार्ज करना होगा 1,20,345 रुपीज एंड 84 पैसा। अब दोस्तों ये तो गया प्लान का ब्रेकअप, और इसके रिलेटेड ऑलरेडी जियो के वेबसाइट में दे दिया गया है, जिसकी लिंक मैं ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप चाहे तो वहां पर जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये जो प्लान या फिर ये जो एनुअली पैकेज है ये कितना वर्थ इट है? मतलब क्या आप लोग इसके बारे में सोचते हो, क्या आप लोग लेना चाहोगे? दोस्तों हालांकि मैं यहाँ पर एक बात कह दूं कि रिलायंस जियो फाइबर में एक चीज बहुत अच्छा है, वो डेटा डाउनलोडिंग स्पीड, लेकिन यहां पर डेटा अपलोडिंग स्पीड अभी भी बहुत खराब है। यहां पर जितना डाउनलोडिंग के स्पीड है एटलीस्ट उससे मिलता जुलता अपलोड स्पीड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं है। यह एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जियो फाइबर यूज करने वालों के लिए। जिसको ज्यादा डेटा अपलोड करना है तो उसके लिए यह एक बहुत ही बड़ा कंसर्न आज के दिन में भी है। खैर मुझे लगता है कि जियो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ काम करेगा और डेटा अपलोड करने के जो मैकेनिज्म है उसको भी ज्यादा अच्छा करेगा, या फिर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज में लाया जाएगा। और अगर आप जियो फाइबर के यूजर ऑलरेडी हो तो क्या आप 1 साल के रिचार्ज एट ए टाइम करना चाहोगे या फिर नहीं? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।